अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, फ़याज़ राजा सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और डिजिटल जर्नलिस्ट हैं। बड़ा अच्छा नाम है उनका, एक बहुत ऑथेंटिक ख़बरें वो देते हैं। उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की है इसराइल के हवाले से। इसराइल में नवाज़ शरीफ के कब ताल्लुकात पैदा हुए, इन्होंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या ताल्लुकात पैदा हुए, किस तरीके से हुए। तो नाज़रीन, उन्होंने कल जो है एक स्टोरी ब्रेक की है और वो एक किताब के हवाले से ब्रेक की है। उन्होंने कहा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पहले दौर में इसराइल से टेक्सटाइल में 1 अरब रुपये में टेक्सटाइल मशीनरी ख़रीदी थी जो पाकिस्तान में इनके कारखानों में नस्ब है। नवाज़ शरीफ का ख़ानदान का ताल्लुकात गुज़िश्ता 10 साल से इसराइल से हैं। ये जंग के हवाले से उन्होंने ख़बर दी है कि रोज़नामा जंग में ये ख़बर आई थी तो उन्होंने उससे ली है। उन्होंने कहा है कि तहरीक के मुताबिक नई दिल्ली के अंदर तैनात इसराइली सफ़ीर इब्राहिम यहूदा ने इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ 1993 में कम से कम 4 दफ़ा जाली दस्तावेज़ात पर दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा किया और अपने रायविंड वाले फॉर्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल की। शहबाज शरीफ ने अपने इसराइली खुफिया दौरे में 7 स्पिनिंग यूनिट का सौदा भी किया। इस मशीनरी की एलसी लंदन में खोली गई। यहाँ बरामद करिंदा कंपनी का नाम तब्दील किया गया। बहरी रास्ते के जरिए मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। ये नाज़रीन, फ़याज़ राजा साहब ने एक किताब का हवाला और एक साबिक़ सफ़ीर इसराइली जो है इब्राहिम यहूदा के नाम के इंकशाफात पे उन्होंने बताया कि इसी दौरान शरीफ ख़ानदान का एक नौजवान और साथ शहबाज शरीफ ने इसराइली शहर अक्कू का दौरा किया, जहां यहूदियों के बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल तैयार किया है। माजूल वज़ीर आज़म उस वक्त नवाज़ शरीफ को माजूल कर दिया गया था। नवाज़ शरीफ ने जासूसी का भी निज़ाम कायम करने के लिए इसराइल से इंतहाई खुफिया आलात हासिल किए थे। इस निज़ाम के ज़रिए मुल्क के किसी भी हिस्से में होने वाली गुफ्तगू बगैर वायरलेस के सुनी जा सकती है और ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना नामुमकिन नहीं है। फ़याज़ राजा ने सीनियर सहाफ़ी ने अपने व्लॉग में इंकशाफ किए हैं। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है जो कि इसराइल का इमरान खान पे लगाया गया है, ये बाकायदा तौर पे एक किताब का हवाला दे के फ़याज़ राजा साहब ने इसका बताया कि इनके ताल्लुकात आज से नहीं हैं। ये 1993 से इसराइल से इनके ताल्लुकात हैं, जहाँ से मशीनरी लाते रहे हैं, यूनिट्स लाते रहे हैं। ये जो ऑडियो वीडियो मरियम नवाज़ बनाती हैं, जो इनको मिलती हैं, वो उसी का ही अब जो खबर आउट होने के बाद, ये जो स्टोरी ब्रेक करने के बाद इंकशाफ हुआ है कि ये जो आलात ख़रीदे गए थे जासूसी की इसराइल से, ये उन्हीं की मदद से ऑडियो वीडियो बनाई जाती हैं और किसी को भी नहीं पता चलता कि ऑडियो वीडियो कहाँ से बनी, कैसे बनाई, किसने बनाई। तो आज ये ख़बर जब ब्रेक की है तो उसके बाद अब आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि इसराइली यहूदी एजेंट कौन है, इमरान खान है या कि PDM के लोग हैं। तो इसमें किस तरीके से ये मामलात हुए, तमाम सबूत उन्होंने फराहम किए। किताब से उन्होंने बताया कि किताब में लिखा हुआ। फिर उन्होंने इसराइली साबिक़ सफ़ीर इब्राहिम यहूदा का नाम भी उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया है। तो नाज़रीन, इस हद तक तो ये जा चुके हैं। किस मुँह से ये पाकिस्तान के मुहब्बुल वतनी के गीत गाते हैं, खुफिया दौरा करते हैं, सब कुछ खुफिया करते हैं। ये समझते हैं कि पता नहीं चलेगा। तो आज दौर जो है 1970 का ना 1990 का दौर है। आज 2023 का मज़ीद टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जा रही है। ये वक्त आएगा कि एक लम्हे की खबर जो अभी आ रही है, तो फिर शायद वो एक लम्हे से पहले की खबर आवाम तक पहुँच जाए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।